प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं अंबेडकर नगर ज़िले से निवास करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। मैंने अपनी स्कूलिंग अंबेडकर नगर के गवर्नमेंट स्कूल से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से। मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में ही गेट एंड नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद मैं जूनियर रिसर्च फेलो रहा चंडीगढ़ में, CSIO चंडीगढ़। वहाँ पे मैंने एमटेक कंप्लीट किया और जूनियर रिसर्च फेलो भी रहा। उसके बाद फिर मैंने 2016 टू 18 वहाँ पे मैं सीनियर रिसर्च फेलो था एंड मैंने अपनी PhD इनरोल की थी। उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया एंड फाइनली मैं यहाँ पे CAPF-AC के लिए इंटरव्यू देने आया। हॉबीज क्या आपकी? सर, हॉबीज़ में तो ऐसा रेगुलर नहीं है कुछ सर। जैसे जैसे मतलब फील्ड चेंज हुआ मेरा, वैसे वैसे चेंज हो गई हॉबीज़ भी। कोई हॉबीज नहीं है अभी आपकी? नहीं सर। इंटरेस्ट क्या है आपकी? सर, इंटरेस्ट है मतलब ज़्यादातर पढ़ाई में इंटरेस्ट रहा, अलग अलग फील्ड्स को पढ़ना। स्पोर्ट्स की क्वालिटी बताइए अपनी। क्या सर? स्पोर्ट्स। सर, स्पोर्ट्स की क्वालिटी प्लेयर्स की। क्या क्या स्पोर्ट्स है, कुछ है आपके पास स्पोर्ट्स बोलने के लिए? सर, जैसे मैंने खो खो खेला हुआ स्टेट लेवल तक। क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब दीजिए। अपने बारे में बताइए स्पोर्ट्स की क्वालिटी। ओके सर, स्पोर्ट्समैन होने के लिए हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेडिकेशन होना। आपने क्या क्या किया स्पोर्ट्स? सर, खो खो खेला मैंने। आप सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे बोर्ड के सामने, या कुछ अपने बारे में स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? तीसरी बार मौका दिया जा रहा है। अपनी स्पोर्ट्स क्वालिटीज आप में जो है, जो आपने की है, अचीवमेंट्स किया है, क्या खेला है, आप बताना चाहेंगे? ओके सर, ओके। तीसरी बार बोर्ड आपको मौका दे रहा है। ओके सर। जनरली एक बार से ज़्यादा मौका नहीं मिलता। ओके, सॉरी सर। सर, मैंने खो खो खेला, स्कूल टाइम पे ही मैंने स्टार्ट किया था खो खो। वहाँ पे मैं क्रिकेट भी खेलता था बट। क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं? यस सर। स्टार्ट करिए, कोशिश करिए। हिंदी में भी बोल सकते हैं साथ साथ। ओके सर। कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने। सर, ड्यूरिंग स्कूल टाइम आई प्लेड खो खो and I started playing Kho-Kho and cricket both, but due to selection in Kho-Kho, I focused on that and I went to play district level as well as state level Kho-Kho during my school time. That was 9 to 10 class. मैंने सर स्टेट लेवल। Who organized your district level competition? नो सर। Who organized it? किस संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था? सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला तो ठीक है, लेकिन किस संस्था ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? इंटर स्कूल गवर्नमेंट ने किया, प्राइवेट ने किया, किसने किया था? सर, गवर्नमेंट ने किया था। फैजाबाद मंडल। सर, फैजाबाद मंडल गवर्नमेंट ने किया। वही पूछना चाह रहा हूँ, सर्टिफिकेट किसने दिया आपको? सर्टिफिकेट है उसका? यस सर। किसने साइन किया सर्टिफिकेट? किस इंस्टीट्यूशन ने साइन? उत्तर प्रदेश खो खो एसोसिएशन। हाँ, तो इतनी देर में क्यों बोलते हैं सर? छोटी सी बात थी ना। सर, समझ जो सर्टिफिकेट दे रहा है वही तो ऑर्गेनाइजर होगा ना। सर, समझ नहीं पा रहा था, सॉरी तो फिर तो ये तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका। हम पूछ रहे हैं किस संस्था ने आपको सर्टिफिकेट दिया या ऑर्गेनाइजर कराया, तो आपको कहना चाहिए था उत्तर प्रदेश खो खो एसोसिएशन, क्योंकि सर्टिफिकेट तो उसी का है। अब ये मंडल संडल, यस सर। मुझे नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहे हो। जिसने अचीवमेंट किया है उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से अचीवमेंट मिला है। यस सर। तो उसका अपना सर्टिफिकेट है, वो खुद भी नहीं बता पा रहे। कॉन्फिडेंस की कमी है ना। यस। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है की लाइफ की आपकी? आप तो एमटेक तक करके रिसर्च फेलो भी हो रह चुके हो। यस सर। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? बहुत सारी चीजें की होगी मुझे जैसा लगता है। सर, सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि मैंने फाइनल ईयर में ही CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया था बीटेक के फाइनल ईयर में। एंड दूसरी सर, फायदा क्या हुआ आपको? सर, फ़ायदा ये हुआ कि मैंने फर्दर हायर स्टडीज़ भी कर ली, एमटेक भी कर लिया। मैं उसी फेलोशिप से एमटेक किया एंड रिसर्च लेवल पे भी मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया वहाँ पे। जैसे मैंने थर्मल इमेज। नेट क्लियर किया? यस सर। उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर, फ़ायदा ये हुआ सर, फिनेंशियल सपोर्ट मिला जो कि मुझे फर्दर आपकी नौकरी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या मिला उससे? लॉन्ग टर्म में मेरी स्किल्स इम्प्रूवमेंट हुई।
मैंने स्किल इम्प्रूवमेंट तो बिना नेट के भी हो सकता था। नहीं सर, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। मुझे डिग्री भी मिली एमटेक की। डिग्री से क्या मिल गया? अभी तक तो आप जूझ रहे हैं। डिग्री से क्या मिला आपको? सर अभी तक आप जूझ रहे हैं। एमटेक कर लिया, नेट भी कर लिया, 94 बॉर्न है आप, यस सर। और अभी तक आप सेटल्ड नहीं है लाइफ। स्किल बहुत सारे मिल गए आपको, और इंटरव्यू में भी जो मुझे दिख रहा है वहां भी आपकी वो स्किल्स उस तरह से नहीं दिख रही जो आना चाहिए निकल के। तो ये अचीवमेंट आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा है, क्योंकि उस अचीवमेंट को आपने या तो इनकैश नहीं किया ठीक से, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में स्किल इतनी बनाई, इतनी अच्छी नॉलेज बनाई, तो एग्जाम में क्लियर क्यों नहीं हुए अभी तक? तो अचीवमेंट वो बहुत बड़ा नहीं लग रहा मुझे। नेट क्लियर किया आपने, आपको लग रहा है एमटेक उसी से हुआ आपका? यस सर। तो यही अचीवमेंट आपका कि उससे एमटेक हो गया, यही कह सकते हो ना? नहीं सर, जैसे लोग एमबीए करते हैं, एमटेक करते हैं, नेट करने के बाद यही होता है ना? नहीं सर, एमबी फॉरेन चले जाते हैं, जीमेट कर लेते तो फॉरेन चले जाते, यही होता है ना? यस यही फायदा है ना उसका नेट का। यस। तो स्कोरिंग तो बनाई, लेकिन उसका मिला क्या आपको? अगर आपने इतनी अच्छी डिग्री की तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी मिलनी चाहिए थी ना फिर अच्छी थी अभी तक। सर कॉर्पोरेट में ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया आपने कॉर्पोरेट? नहीं सर। क्यों, ऐसा क्यों? जब आप नेट क्लियर करके एमटेक और रिसर्च फेलो हो और टेक्निकल डिग्री में जा रहे हो, तो आपने कॉर्पोरेट में ट्राई नहीं किया? ये बात समझ में नहीं आती सर। तो कोई करेगा नहीं। सर कॉर्पोरेट में जाने का इंटरेस्ट नहीं था सर। तो एग्जाम कौन कौन से दिए फिर आपने? सर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2015, 17 एंड 19। यूपीएससी क्यों नहीं दिया आपने? सर 19 दिया था, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में दिया आपने? यस सर। एक ही एग्जाम दिया, पहले क्यों नहीं दिया? सर पहले नॉन टेक पढ़ता नहीं था सर। 15, 17 फ्रैगमेंटेड लग रहा है आपका ये जो प्रिपरेशन है ना लाइफ का। सर वो रिसर्च भी चल रही थी साइड, मतलब बाई साइड में प्रिपरेशन कर रहा था। किस चीज का? 18 तक सर, इसी UPSC CAPF एंड सिविल का। आपने एमटेक किया है 2016 में? एमटेक किया आपने? यस सर। 16 से 18 में? नो सर। 16 में कर लिया? यस सर। तो फिर इतना लंबा इतिहास है आपका, बहुत लंबा इतिहास है आपका। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीच में गैप्स है, क्लियर नहीं है आपकी एडवांसमेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूँ? ये आपके जो प्रोफाइल है एग्जाम्स की, यस सर। 14 में ग्रेजुएशन कर रखा है आपने, यस सर। 6 साल हो गए आपको ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन के बाद आप शुरू हो जाते हो अपना एग्जाम देना, CDS। सबसे पहले CDS देते हैं लोग, देश की सेवा करनी थी, तो CDS क्यों नहीं दिया? सर उस टाइम पे मैं नहीं देता था गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अभी कॉर्पोरेट में करते हो सर जस्ट बीटेक कंप्लीट किया, फाइनल ईयर में था। ये था कि जस्ट नहीं होता बीटेक, बहुत बड़ी चीज होती है। ये सब 4 साल का बीटेक करने के बाद सर इंसान को चांद तक पहुंचाने के काबिल हो जाता है। सर फाइनल ईयर में जब बीटेक कंप्लीट होने वाला था। सीडीएस क्यों नहीं दिया? आपको सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी तो आप नेवी में चले जाते। बीटेक एंट्री लेती है नेवी सर, डायरेक्ट एंट्री लेती है, कैंपस इंटरव्यू लेती है नेवी। सर आप कहोगे सर इतना मालूम नहीं था, तो हम विश्वास नहीं करेंगे ना। यस सर। इतना मालूम नहीं था क्या मतलब हुआ? जब आप बीटेक कर रहे हो इतना मालूम था क्यों नहीं है? आप गूगल नहीं चलाते, कंप्यूटर नहीं चलाते, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ऐसे बोलो मत कि सर इतना मालूम नहीं था, फिर आपको हम बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे, मिलिट्री ऑफिसर के लाइक ट्रीट नहीं करेंगे इंटरव्यू में। सर उस टाइम पे टेक्निकली फोकस था, फिर 14 टेक्निकली तो चाहिए नेवी को फोकस, बीटेक डिग्री चाहिए उनको, टेक्निकल ऑफिसर चाहिए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप ही के जैसे तो लोग चाहिए उनको, टेक्निकली फोकस चाहिए लोग चाहिए ना उनको। आर्म फोर्सेस की बात हो रही है ना? Yes, sir. आप गवर्नमेंट सेक्टर में रहना चाहते थे और आर्म फोर्सेस में आना चाहते थे, तो सबसे पहले कौन सा एग्जाम देते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद? जनरली लोग कौन सा एग्जाम देते हैं? यस टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री। यस टेक्निकल एंट्री। आपको टेक्निकल एंट्री बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस आइडिया ही था कि होता है, बस इससे ज़्यादा। कौन बताएगा आपको ये क्या होता है क्या नहीं होता है? कैसे पता लगेगा? सर खुद से ही जब सर्च किया, लोगों से बात। उस समय क्यों नहीं किया? उस समय सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी क्या कहती थी? ऑफिसर्स की सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है जो लीडरशिप क्वालिटी में देखी जाती है इंटरव्यू में, CAPF में भी। या आप रिस्पांसिबल थे कि नहीं अपने ज़माने में, या आप कैजुअल थे? तो उस समय कहाँ थे? आपकी उम्र के लड़के सब बाकी भी तो आ रहे हैं इंटरव्यू में, वो तो चल रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम दे रहे हैं, और सबके DAPF में यहाँ पढ़े हुए, उसमें लिखा हुआ है वो ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे रखा है उसने। तो उसमें और आप में फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ ना कुछ? उसको पता है सब, आपको नहीं पता है, तो आपको क्या माना जाएगा बोर्ड के हिसाब से? कैजुअल?
यस और नो? यस। आप खुद जज करो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि बीटेक किया उसने ग्रेजुएशन के साथ, आपने नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मुझे डाउट लग रहा है आपके प्रोफाइल पर। इनको प्रोफाइल अभी ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिग्री में बताऊंगा कि इसको क्या करना है, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है सेंसस के लिए, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ओके सर। कि सेंसस के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं। ओके नेक्स्ट। यस सर। आप क्यों एज एसी क्यों सेलेक्ट किया जाए? सर क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, फोकस्ड होकर काम कर सकता हूँ, जो भी ड्यूटी असाइन होती है मुझे, चाहे रिसर्च के दौरान हुई हो या मुझे स्टडीज़ के दौरान हुई हो, या मैं खो खो में रहा हूँ तब हुई हो, या स्काउट में रहा हूँ तब हुई हो, फोकस में रहता हूँ। एंड इंटीग्रिटी। देखो, आप फोकस को इसका क्या प्रूफ है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया? एग्जाम आपने 3 दिए पढ़े हुए, वो भी क्वालिफाई करके आए, वो भी बोल दे आप फोकस। व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू? आपकी पहले एक ये है, एक ये है, सेम एग्जाम Yes. क्वालिफाइड है, और सेम पेपर भी दोनों आप ही की बैच के पेपर भी सेम सॉल्व किया, फिर आपको क्यों नहीं? कोई 3 रीजन बताइए। सर सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस फील्ड में अनुभव किया है उस चीज़ को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को। सेकंड सर हार्ड वर्किंग हूँ, फोकस्ड हूँ मैं। थर्ड सर इंटीग्रिटी। अरे सपोज दैट एक बात बताइए, आप सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हैं, यस सर। आपकी पोस्टिंग एक नक्सल बेल्ट में रिमोट एरिया में है, यस सर। आपको एक कैंप लगाना है। यस सर। आप जहाँ पे कैंप लगाएंगे वहाँ पे कोई 5 क्वालिटीज बताइए उस एरिया की जहाँ पे आपका कैंप लगना चाहिए। सर सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि वहाँ पे वाटर रिसोर्स अगर पॉसिबल है तो अवेलेबल हो। सेकंड मैं ये देखूँगा कि मतलब एकदम धूप ना हो, थोड़ा छाँव, अगर पेड़ पौधे वहाँ पे हों। कैंप का मतलब एक टेंट नहीं होता है, कम से कम 200-300 आदमी होते हैं। यस सर, उसमें भी हम मतलब धूप को अवॉइड करेंगे। अगर मतलब गर्मी का सीज़न होगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली होगी मई जून में। सर और ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे, हमें लॉजिस्टिक्स ले जाने होंगे वहाँ पे कैंप तक। एंड कम्युनिकेशन चेक करेंगे क्योंकि वहाँ से हम हेडक्वार्टर या अपने सीनियर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। सपोज दैट आप सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हो, यस सर। और आपके सामने आपका सीओ खड़ा है, यस सर। एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग है, यस सर। आपके कमांडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसको चेक मत करना, जाने देना, आप जानते हो क्या करोगे? सर हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे कि हमें चेक करना है कि नहीं, क्योंकि जानने में हो सके हमारे ही ऑफिसर, मतलब ऐसा ना हो तो अच्छा है, बट मे भी कहीं पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सीनियर जो आपका है इसके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेता है कि मेरे सबऑर्डिनेट ने मेरी बात को नहीं माना। सर बिल्कुल ले सकते हैं सर, बट हमने तो गलत नहीं किया, हमने प्रोटोकॉल्स ही फॉलो किए जो सर्विस के रूल थे, जो गवर्नमेंट के रूल्स थे। तो फिर आप अपील कहाँ करेंगे? सर एज ए CAPF हम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट। सीधे कोर्ट चले जाओगे? नहीं, अगर हमारे ऑफिस में सॉरी सर, अगर आपका सीईओ आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन कहता है कि नहीं मेरी बात नहीं मानी, यस तो सर। आप पहली शिकायत किसको दोगे?
सर हम हेड क्वार्टर में पहले से मतलब अपने उनसे जस्ट सीनियर को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम जस्ट हेड क्वार्टर। ठीक है, अगर वो जो सपोज सीईओ का सीनियर जो है वो डीआईजी है, डीआईजी ने आपकी बात नहीं सुनी, फिर सर हम आईजी सर के पास जाएंगे। आईजी ने भी नहीं सुनी, सर फिर हम एडीजी या डीजी सर के पास जाएंगे फाइनल। डीजी ने भी नहीं सुनी। सो अगर सर हमारे को डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए हैं हमारे खिलाफ कोई जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं क्योंकि हमने सही काम किया था, तो फिर हम कोर्ट जा सकते हैं फाइनली। Okay, your formal interview will go on. I will call you back in some moment. ओके सर, थैंक यू सर।